अग्निशिखा नाटक के प्रथम अंक के परिचय करने के पहले नाटक के पात्रों का परिचय कर रही हूँ। इस नाटक में पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त चाणक्य। चंद्रगुप्त मगध सम्राट है और चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामात्य। और सारंग और हिमांशु हैं आचार्य चाणक्य के शिष्य है। शिखरसेन पावापुरी का निवासी है। रविसेन शिखरसेन का पुत्र है। पुरुषदत्त और भद्रभट्ट हैं। पुरुषदत्त अश्वाध्यक्ष हैं, भद्रभट्ट गजाध्यक्ष हैं। बालगुप्त एक पात्र आता है, सम्राट चंद्रगुप्त के संबंधी हैं। वह आचार्य राक्षस के समर्थक बन जाते हैं और राक्षस है स्वर्गीय महाराज नंद के महामात्य हैं। और सोमदत्त विक्रमपुर के जनपद का निवासी है। और रोहिणी एक स्त्री पात्र आती है और सोमदत्त की पत्नी है। मलयकेतु सम्राट पर्वत के युवराज हैं। भागुरायण मलयकेतु का मित्र है। वसुगुप्त कुसुमपुर के समार्ता है। यशोवर्मन कुसुमपुर के अंतपाल है। पुष्पदंत कुसुमपुर के कार्यांतिक है। चंद्रगुप्त के जो सेवक हैं रोहित, चर, सैनिक, दौवारिक सेवक आदि आते हैं। और सुवासिनी एक स्त्री पात्र आता है और स्वर्गीय महाराज नंद की प्रमुख राजनर्तकी है। अलका स्वर्गीय महाराज नंद की राजनर्तकी है। इस तरह इस नाटक के सभी पात्र का परिचय आपके सामने रखा है। इसमें प्रथम अंक है आचार्य चाणक्य की कुटी है। कोने में तिल और जव की राशि रखा है। एक ओर औषधि पीसने की सिल टिकी हुई है और दूसरी ओर कुश की राशि है। सामने खुला हुआ आंगन है जिसमें किनारे किनारे फूलों की क्यारियां भी है। छप्पर पर कुष्मांडू की बेल है। सामने कुटी का दरवाज़ा बंद है। हर स्थान पर स्वच्छता और पवित्रता हमें दिखाई देता है। आंगन के दोनों और दाएं बाएं रास्ते हैं। दाहिनी ओर का रास्ता बाहर जाता है और बाईं ओर का कुटी के पार्श्व तक है। उसी के समीप बैठने के लिए भूमि ऊंची कर दी गई है। पर्दा उठने पर दिख पड़ता है कि चाणक्य का शिष्य सारंग लकड़ियाँ काट रहा है। लकड़ियाँ काट के गट्टा बांध रहा है। कुल्हाड़ी पास ही पड़ी है। लकड़ियों को तरतीब से रखता है, फिर रस्सी कसने का प्रयत्न करता है। माथे का पसीना पोंछते हुए फिर लकड़ियों को कसता है। कसते हुए वह नेपथ्य की ओर देखता है और पुकारता है, अरे हिमांशु हिमांशु। ऐसे हिमांशु दूर से नेपथ्य में दूर से कहते हैं, आ रहा हूँ सारंग। ऐसे सारंग कितनी मेहनत से लकड़ियाँ काटी हैं। आचार्य ने जैसे नंद वंश को काट डाला है वैसे मैंने लकड़ियाँ काटी है, ऐसे बताते हंसते हुए। एक नंद इधर जिसका खिसक रहा है, देखो ऐसे एक लकड़ी को जो पीछे खिसकता हुआ कहता है, अरे हिमांशु। फिर हिमांशु नेपथ्य में पास से आ गया सारंग। ऐसे सारंग, अरे आओ भी, पेट से लकड़ियाँ काटती नहीं है जैसे अमात्य राक्षस की राजनीति को, किंतु मैंने काट डाली, ऐसे बताता है। और हिमांशु आ जाते हैं और देखते हुए कहते हैं, जो हो, अरे देखो तुम तो बहुत सी लकड़ियाँ काट कर ले आए हैं, उससे लकड़ियाँ न हो शत्रु की भुजाएं जैसे दिख रहे हैं, ऐसे कहता है। सारंग आचार्य की राजनीति से अब पाटिलपुत्र में शत्रु खोजने पर भी नहीं मिलते, ऐसे बताते हैं। और माथे का पसीना बीच बीच में पोंछते हुए कहता है, पीछे ले जाना, कुछ सहायता कर दो ना, ऐसे बताता है। हिमांशु, अभी लो। फिर न लंगड़ता हुआ आगे बढ़ता है। सारंग उसे देखते हुए कहता है, अरे तुम लंगड़ता है ये क्यों, क्या हो रहा है, ऐसे पूछ लेता है। हिमांशु, मैं कुश उखाड़ रहा था, जैसे ही पैर आगे बढ़ाया कुश का पैना डंठल पैरों में चुभ गया, ऐसे बैठ जाता है बताते हुए। सारंग, अरे देखो, हाँ कुश का डंठल ही तो है, कभी हमारे आचार्य पैरों में भी चुभा था। वो सभी न विद्याओं में पारंगत होकर विवाह की इच्छा से नगर में आ रहे थे, तभी उनके पैरों में कुश का डंठल चुभ गया। उन्होंने प्रण किया कि उसी समय इन बाधक कुशाओं का सर्वनाश न कर लूँगा, जब तक इन बाधक विषयों का सर्वनाश नहीं कर लूँगा तब तक है ना कोई दूसरा कार्य नहीं करूँगा। इस तरह आचार्य बताए थे। इस तरह सारंग है ना हिमांशु से कहता, हाँ मैं भी जानता हूँ, उन्होंने अपने मार्ग के सभी कुशाओं को उखाड़ा ही नहीं है, उनकी जड़ों में मट्ठा भी भरा जिससे पृथ्वी के भीतर उनका मूल ही नष्ट हो गए। सारंग, किंतु भूमि के इस भाग के कुछ समूह अभी तक अपना सिर उठाए खड़े हैं, तुम हमें ना कहाँ तक नष्ट करते हैं पता नहीं, से बताता है सारंग। हिमांशु कहता है प्रत्युत्तर में, और आज उसके डंठल ने मेरा पैर छेद डाला है, देखो यह डंठल कितना गहरा चुभ गया, से बताता है। इस तरह सारंग और हिमांशु
अपने आचार्य की महत्ता को बताते हुए दोनों है ना जो बात कर रहे थे। और इसी बीच में क्या होता है, जो अपने जीवन वैभव के बारे में, जिस तरह उसके आचार्य है ना सारे वैभव को त्याग करके एक सामान्य प्रजा की रीति है ना उस कुटिया में रहते थे, उसका भी जिक्र है ना बीच में ये दोनों कर लेते हैं। और जो दोनों ऐसे हिमांशु कहता है हमारा आचार्य ने क्या कहा ऐसे बताते हैं। तो तभी एक बार सारंग कहता है एक बार सम्राट चंद्रगुप्त ने निवेदन किया था, महामात्या मैं सुगंगा प्रसाद में निवास करता हूँ, आपके लिए भी एक प्रासाद का निर्माण कर लेता, मतलब महल का निर्माण होना चाहिए से बताते हैं। तभी है ना तभी हिमांशु पूछ लेता हमारे आचार्य ने क्या कहा। हमारे आचार्य ने यहाँ कहा, वृषल प्रजा का विश्वास ही मेरा प्रासाद है, आकाश से भी ऊंचा है, फिर मुझे किसी अन्य प्रासाद की आवश्यकता है क्या, इस तरह वो पूछ लेते हैं। दोनों बात कर रहे थे। नेपथ्य में दूर से किसी नारी की सिसकियाँ उसको सुनाई पड़ती हैं, जो तभी कान लगाकर ऐसे सुन लेते हैं। सारंग कहता है संसार में तो कष्ट तो ताने बाने कसे हुए, उन्हीं से न जीवन का वस्त्र बुना हुआ है। फिर स्त्री की भावना में तो इतने घाव होते हैं कि जरा छूते हैं ना और रिसने लगते हैं, सिसकियाँ अधिक पास आती हैं। तभी हिमांशु, किंतु ये सिसकियाँ कहाँ से सुनाई दे रही, कितनी करुण है देखो उसमें, से बताता है सारंग। तुम्हारी भांति उस स्त्री की भी पैरों में कुछ है ना कुछ का डंडल चुभ गया होगा, तुम्हारे मुख से ना कराह निकली ना उसकी आंखों से आंसू देखो ऐसे। और हिमांशु कहता है किंतु मार्ग में चलते स्त्री का रोना कोई अर्थ रखता है, जो अरे सिसकिया तो आश्रम के पास ही सुनाई दे रहे ऐसे बताता है। फिर है ना जो सारंग आके ना देख लेता है और ने जो रोहिणी जो पुरुष बता रहा था, पुरुष का स्वर था, रोहिणी धीरज रखो, अधिक आंसू बंद बहाओ, स्त्री अधिक है न सिसकियाँ लेती हैं। पुरुष स्वर, मत रो, अब हम लोगों का कष्ट है ना शीघ्र ही दूर हो जाएगा, ऐसे बताता है। सारंग जो का प्रवेश होता है वो सिसकियाँ सुनकर है ना द्वार तक आ जाता है और पूछ लेता है आप लोग कौन हैं, भीतर आइए ना, ऐसे बताता है। और वो दोनों बताते हैं, रोहिणी और सोमदत्ता, प्रमाण करता हूँ मेरा नाम सोमदत्त है, ब्रह्मचारी, मेरे पिता यज्ञदत्त हैं, ये मेरी पत्नी रोहिणी है। इस तरह दोनों का परिचय ना सोमदत्त कर लेते हैं। और हम लोग उक्रमपुर जनपद के निवासी बताते हैं। और रोहिणी के तरफ देख लेता, ब्रह्मचारी के सामने रोना ठीक नहीं, रोहिणी रोना बंद करो, ऐसे बताते पत्नी से। रोहिणी है ना प्रमाण जो करती है, सारंग स्वस्थ्य से बता देता है। तब दोनों बताते हैं हम लोग है ना महामात्या का स्थान जानना चाहते हैं। सारंग कहता महामात्या का स्थान यही है। सोमदत्त यही है क्या, महामात्या स्थान यही है, प्रयास तो नहीं कर रहे आप लोग, ब्रह्मचारी ऐसे पूछ लेता है सारंग। इसमें प्रयास की बात क्या है, महामात्या नहीं यही निवास करते हैं, यही निवास करते हैं, रोहिणी पूछ लेती है। हाँ अरे उनके लिए तो ऊंचे ऊंचे महलें होंगी, बड़ी बड़ी अट्ठालिकों में रहते होंगे, हम लोगों ने समझ लिया था, ये तो रहने योग्य नहीं है। सारंग कहता महामात्या इसी कुटी में रहते हैं, जो प्रजाजन के जब महल खड़े नहीं होते तो प्रजाजन के लिए महामात्या अपना अधिकार नहीं समझते हैं, वे महलों में रहे तो तभी है ना वो रह सकता है। महामात्या तो प्रजा के बंधु हैं, बंधुओं को एक समान रहना चाहते हैं। रोहिणी, महाराज नंद के अमात्या तो बड़े बड़े महलों में रहते थे, कभी प्रजाजन से मिलने भी नहीं आते थे। सारंग कहता तभी तो महाराज नंद का राज्य समाप्त हो गया ना, सम्राट और महामात्या तो शासन सरिता के दो तट है, जिसने जनता की लहरें मिलकर विश्राम पाती हैं। सोमदत्त कहता है तुम सत्य कहते हो, ब्रह्मचारी लोगों ने भी कहा है, महामात्या चाणक्य जनता के प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं, वे सामान्य कुटी में रहते हैं किंतु अपने गुप्तचरों से पूर्ण सुरक्षित है। इस तरह बातें हो जाती हैं और सारंग उनको बैठने के लिए कहते हैं। तभी ना थोड़ी देर में ना चाणक्य का प्रवेश वहाँ पर हो जाता है और चाणक्य आ जाते हैं। चाणक्य आते हैं ना, आचार्य चाणक्य आते हैं ना, रोहिणी और सोमदत्त दोनों प्रणाम करते हैं और महामात्या उनको बताते हैं स्वस्ति, तुम यज्ञदत्त के पुत्र सोमदत्त हो और ये तुम्हारी पत्नी रोहिणी है ना, ऐसे बताते हैं। जो सोमदत्त, हाँ महामात्या, आश्चर्य से कहते हैं। चाणक्य, यह बहुत बुरा हुआ, आपने अपनी कन्या अपराजिता के विवाह के लिए तुमने जो संपत्ति एकत्रित की थी वह चोरी चली गई। जब ये आचार्य चाणक्य के जो मुँह से बातें सुनी तो रोहिणी और सोमदत्त दोनों आश्चर्यचकित हो जाते। महामात्या आपको ये सब पता है, ज्ञात है आपको? हाँ, एक करुणा कथा सुनाने के लिए हम दोनों आपके पास आए थे, ऐसे रोहिणी सोमदत्त तो कहते हैं। चाणक्य रोहिणी से, क्यों महाभागो, तुम्हारा हार भी चोरी हो गई चला गया, हमें पता, ये भी पता है। रोहिणिया, महामात्या कितनी कठिनाई से अनेक पर्ण बचाकर मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए हार बनवाया था, वह भी चोरी चला गया।
बेचारी दुखी से कहती हैं। चाणक्य, वह हार 500 पण का था मूल्य, बरोबर है? रोहिणी, हाँ महामात्या, बड़ी कठिनाई से मैंने 500 पण एकत्र किए थे। सोचा था मेरा हृदय जिससे शीतल होता रहा। उस कन्या के विवाह में एक रत्न जटित हार देकर उसका हृदय शीतल करूंगी, किंतु चोरी हो गई। इस तरह रोहिणी कहती है। चाणक्य, वह चोरी चला गया? तभी रोहिणी, माँ की ममता पर उस निर्दयी चोर के दया नहीं आई। महामात्या रोती है। रोहिणी, चाणक्य, शांत हो जाए महाभागो, माता की ममता पर कोई आघात नहीं कर सकता है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि चोरी करने वालों को तुम्हारे सामने उपस्थित करे। यदि उसने आत्महत्या नहीं की तो वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। उस समय चोरी की अपराध में उसके दोनों हाथ कट जाएंगे। रोहिणी विवल हो जाती है। दोनों हाथ कट जाएंगे? चाणक्य कहता है, राज्य का नियम तो यही है ना, चोरी के अपराध के लिए ऐसी दंड दिया जाएगा चोर जीवन भर कलंकित रहे, वह फिर से ऐसा अपराध न कर सके और जनता की संपत्ति सुरक्षित रहे। रोहिणी कहती है, यह तो बड़ा कठिन दंड है महामात्या। एक बार अपराध पर जीवन भर कष्ट एक बार के अपराध के पर जीवन भर कष्ट भोगना पड़े। तभी सोमदत्त भी कहता है, आपके शासन की सतर्कता से मेरी खोई संपत्ति तो मिल ही गई, आप जब मिल जाएगी, किंतु क्या ऐसा संभव नहीं है कि राज्य विधान में चोर को सामान्य सा दंड दे दे? रोहिणी कहती, हाँ महारा महात्या, उसके हाथ क्यों काट डाले जाए? चाणक्य कहता है, नारी की करुणा से राज्य संचालित नहीं होते महाभागो। राज्य चोर को क्षमा नहीं कर सकता है। अच्छा विक्रमपुर के निवासी, तुमने कुछ प्रश्न पूछूंगा तुमसे, उनके उत्तर तुम्हारे मुख से ही कहलाना चाहता हूँ। तुम्हारी कन्या का विवाह स्थिर हो गया था, सही है? चाणक्य पूछ लेता है। तभी सोमदत्त कहता, स्थिर हो गया था महामात्या। हम लोगों ने विवाह की तैयारी भी कर ली थी, किंतु आशा निराशा में परिणित हो गई। तो चाणक्य कहा, वर ने कन्या को देखा था? सोमदत्त, हाँ महामात्या देखा था, वह सुयोग्य और सज्जन था। तो चाणक्य कहता, उसका नाम रविसेन था, सही है? सोमदत्त, हाँ महामात्या, रविसेन ही उसका नाम था। चाणक्य, कन्या अपराजिता ने रविसेन के दर्शन कर लिए थे। रोहिणी कहती, मैंने ऐसा अवसर दिया था महामात्या, मेरी पुत्री रविसेन का परिचय प्राप्त कर सके। चाणक्य टहलते हुए कहता है, दोनों में विवाह की इच्छा प्रकट की थी? हाँ महामंत्री, वर के मित्रों में ज्ञात होता है कि इस संबंध से बहुत प्रसन्न था। उसने हाँ भी कहा था कि यदि वह विवाह करेगा तो मेरी कन्या के साथ, अन्यथा अविवेकता रह जाएगा। सोमदत्त कहता है। चाणक्य, किंतु यह विवाह क्यों नहीं हो सका? सोमदत्त, नहीं, वर के पिता को यहाँ जो पसंद नहीं था और मेरी कन्या के साथ विवाह करने की जो उसने स्वीकार नहीं किया था। चाणक्य, स्वीकार नहीं किया था? सोमदत्त, वर का पिता अपने को पद में ऊंचा समझता है, वह अपने पद को कन्या को गुणों से अधिक महत्व देता है, जो इसलिए विवाह करने के लिए अनुमति नहीं दी। चाणक्य कहता है, स्वीकृति नहीं दी गई, पुत्र ने क्या सोचा? सोमदत्त, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, अस्वीकृति तो पुत्र बहुत निराश हो गया। वह किसी से नहीं बोलता था, अपने कक्ष में बैठा रहता था, क्या क्या सोचता था पता नहीं। अपने पिता से भयभीत होने के कारण उसने कुछ भी नहीं कह रहे थे। चाणक्य रोहिणी से कहता, महाभागो, अपनी कन्या के मन की स्थिति आपने समझ ली थी? रोहिणी कहते हैं, विवाह के संबंध में कन्याएं अधिक नहीं बोलती हैं महामात्या। मेरी कन्या ऊपर से तो हंसती और मुस्कुराती रहती थी, किंतु मन ही मन में बहुत उदास रहती थी। जो कार्य यहाँ कुशलता से कर सकती थी उसमें भी उससे भूल हो जाती थी, कुछ खोई सी रहती थी। कभी मैं उसके पास जाती तो मेरे समीप आने का भान भी उसे न होता था। चाणक्य, ऐसी स्थिति हो गई थी? सोमदत्ता, फिर तुमने क्या किया? मैंने वर के पिता से बार बार प्रार्थना की, किंतु उन्होंने प्रत्येक बार मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। चाणक्य कहता, फिर तुमने दूसरे स्थान पर विवाह करने के लिए सोच गया था? सोमदत्ता, और मैं क्या कर सकता महामात्या, कन्या बड़ी हो रही थी, जैसे सांझ के पहर गहरे होते चले जाते थे, उसका विवाह तो करना ही था। अविवाहित कन्या से कितने दिनों तक पिता अपने घर की शोभा बढ़ा सकता है? वसंतश्री को किसी उपवन में सीमित नहीं किया जा सकता है। तब चाणक्य मुस्कुराते कहते, तुम कभी भी ज्ञात होते हैं नागरिक? सोमदत्त कहता, कुसुमपुर का वातावरण कलात्मक है आचार, उसी से मैं सोचता हूँ कि पिता तो एक चित्रकार की भांति अपनी कन्या का रेखाचित्र ही प्रस्तुत करता है, विवाह उसे रेखाचित्र में रंग भरता है। चाणक्य कहता है, तो फिर उस रेखाचित्र में रंग भरने का प्रयत्न किया? हाँ आचार्य, रविसेन के पिता ने संबंध में अस्वीकार किया तो मैंने दूसरे वर्ग की खोज की, यह संबंध स्थिर हो गई था।
मेरे घर के शस्त्र वस्त्र और आभूषण की चोरी हो गई देखो, ऐसे बताते हैं रोहिणी। हमें तो ऐसा लगता है आचार्य कन्या का ऋण चुकाए बिना हम लोगों के प्राण है ना, प्राण निकलेंगे तो सुस्किया लेती हैं। पहचाने का ऐसा नहीं होगा महाबागो, तुम्हारी कन्या का विवाह होगा, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। रोहिणी, धन्य महामात्या, आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। सोमदत्त, आप महान हैं महामात्या, ऐसे कहते हैं।